हेलो एवरीवन, हम जो हिंदी के क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं पटवारी में आए हुए, उसका यह नेक्स्ट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनायास का विलोम शब्द क्या है? तो उसका है सायास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। खलिहान। निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प योग्य ऋण शब्दों का सही उदाहरण है? तो चंद्रशेखर, घनश्याम, मृत्युंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आसन्न भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है? अध्यापिका अभी पढ़ाकर आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? वह बहुत सुंदर है। निम्न में से संचारी भाव का चयन कीजिए। विषाद। निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप वर्तनी का चयन कीजिए। पोस्ट मास्टर। निम्न जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें डैश कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सुख भूल जाना, बहुत कष्ट आ पड़ना है? छठी का दूध याद करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हेतु हेतु मद भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है? अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटिकल की परीक्षा पास हो जाती। ऐसा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। फिर उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसको हमें अरेंज करना है जैसे हम इंग्लिश वाले करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जिसका वह नागरिक होता है, जिसका कौन है समझ नहीं आ रहा है। ना सिर्फ विजेता के लिए, यहाँ पे किस चीज के लिए बात हो रही है वो भी हम शुरू नहीं कर सकते। नोबेल पुरस्कार, यहाँ नोबेल पुरस्कार की बात की जा रही है, हमें समझ आ रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए ये पहले नहीं आ सकता। भारतीय प्रतिभाओं ने भी कई बार यह पुरस्कार, यह कौन सा, तो पहले हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो पहला हमारा सी ही होगा। नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। इसे प्राप्त करना निश्चय ही गौरव की बात है, न सिर्फ विजेता के लिए बल्कि उस देश के लिए भी जिसका वह नागरिक होता है। और भारतीय प्रतिभाओं ने भी कई बार यह पुरस्कार प्राप्त कर अपने देश को गौरवान्वित किया गया है। तो ये वाला सही सीक्वेंस है इसका। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य बताइए। सोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यह कर्मवाच्य। निम्न में से किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? रोला। वाक्य, आदित्य द्वारा गिटार बजाई जा रही है, संबंधित वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य, क्योंकि वह भी वो काम कर रहा है। नेक्स्ट है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। उपयुक्त पंक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से ग्रास का विलोम शब्द क्या है? मोक्ष। नेक्स्ट है, फिर से हमें अरेंजमेंट से सेंटेंस को अरेंज करना है। निम्नलिखित प्रश्न में से 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। फिर उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखते हैं इसको।
असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। ठीक है, ये एक सेंटेंस है लेकिन हमें, अरे इसको हम कहीं कनेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट। यहाँ जीवन एक संघर्ष, जीवन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है तो हम इसको ले सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष में हम अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। मान लिया जाए कि आपके पास साधनों का अभाव है लेकिन आप तो हैं, भले ही आप कमजोर हैं लेकिन विपदाओं से भिड़ने, कुछ ना कुछ करने का साहस तो आप में है, यही बहुत है। तो ये करेक्ट इसका सीक्वेंस है। निम्न में से युद्ध अथवा प्राकृतिक आपदा पश्चात यत्र तत्र सड़ी हुई लाशों के अंबार देखने अथवा उसके वर्णन में कौन सा रस रहता है? विभत्स रस। निम्नलिखित प्रश्न में से 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। फिर उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए इसमें, विश्व के अधिकतर आतंकवादी संगठन युवाओं की गरीबी एवं बेरोजगारी का लाभ उठाकर ही उन्हें आतंकवाद के अंधे कुएं में कूदने के लिए उकसाने में सफल रहते हैं। आतंकवाद के कुपरिणाम स्वरूप अब तक दुनिया के कई राजनीतिज्ञों सहित लाखों मासूमों एवं निर्दोष लोगों की जाने जा चुकी हैं। इसके बाद लास्ट हमारा होगा, तथा लाखों लोग विकलांग एवं अनाथ बन चुके हैं। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। वाक्य, सोहन खाना खा चुका है निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया। दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। शत्रु का नाश करने वाला, शत्रुधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धनिया का तत्सम शब्द क्या होगा? धन का। निम्नलिखित में से गौण का विलोम शब्द क्या है? प्रधान। और ये आखिरी क्वेश्चन, छंद के संबंध में गणों की संख्या डैश है, कितनी है? 8। तो ये थे हमारे आज के हिंदी के क्वेश्चंस। आप इसको ज़रूर देखें और टॉपिक्स देखें ये, और इन टॉपिक्स को ज़रूर रिवीजन करें। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे ग्रुप 4 के लिए, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।